हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। कल आपको जो है ऊर्जा हानि के बारे में इस चैप्टर में बताया था। आज पार्ट नंबर 4 में संधारित्र के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि संधारित्र किसे कहते हैं। धारिता आपने पढ़ी थी। यदि ये कोई 20 लीटर की पानी वो बाल्टी है तो इसमें जो है इसकी धारिता 20 लीटर ही रहेगी। अब हम इसमें ऐसा क्या करें कि इसमें 20 लीटर की बजाय बहुत ज़्यादा पानी आ जाए। हम क्या करें, इसका कनेक्शन अन्य किसी जो है बर्तन से कर दें, अन्य किसी यहाँ पर बर्तन से कर दें। अब इसकी धारिता केवल 20 लीटर नहीं रहेगी, इसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी आ सकता है जब तक ये यहाँ पर सप्लाई करता है। हमने आकार में परिवर्तन नहीं किया, यानी कि ऐसा समायोजक जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उस चालक की धारिता को बढ़ाया जा सके, क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा समायोजक जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता में वृद्धि कर दे, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता है। ठीक, आकार में परिवर्तन भी नहीं होगा और उसकी धारिता यानी कि धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लिया ये कोई व्यक्ति है, 10 रोटी खाता है, तो 10 रोटी खाने पर इसका मान लिया इसके पेट की धारिता कितनी है? 10 रोटी है। इसको हम भूख लगने की अगर कोई दवाई पिला देंगे तो ये 100 रोटी खाने लगेगा। क्या इसके पेट में परिवर्तन किया? क्या पेट में जो है कुछ और चीज रख दी क्या हमने? और इसकी भूख बढ़ाने की दवा बना दी, यानी कि उसके आकार में परिवर्तन भी नहीं किया और उसकी धारिता यानी कि 10 से सीधे कितनी रोटी खाने लगा? 100 रोटी खाने लगा। धारिता में वृद्धि हो गई। तो ऐसा समायोजक क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कई प्रकार के होते हैं। संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें इंटर के सिलेबस में पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना। गोलीय संधारित्र होता है, त्रिभुजाकार संधारित्र होता है, बेलनाकार होता है, आयताकार होता है, बेलनाकार। ठीक, यानी कि जिस आकृति का लो उस आकृति का आपको जो है संधारित्र मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं संधारित्र का सिद्धांत। क्या सीखेंगे? संधारित्र का सिद्धांत सीखेंगे। सिद्धांत क्या है? ऐसे हमारे पास ये कोई प्लेट है और इसे हमने +q आवेश दे दिया, तो आवेशों का वितरण इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से हो जाता है। मान लिया इसमें केवल 5 ही आवेश है। अब इस चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करना है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वही रहना है। हम ऐसा क्या करें कि इसमें 5 और आवेश आ जाए। अभी 5 हैं आवेश, 5 और आवेश हैं। इसके समीप हम एक अन्य प्लेट रख देंगे तो इसके प्रेरण के कारण इस पर उतने ही -5 आ जाएंगे आवेश।
प्लस के आवेश 5 है, 5 आवेश माइनस के आ गए। तो जैसे ही प्लस वाले आवेश माइनस को देखेंगे तो ये प्लस वाले कहेंगे कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब यहां पर ये वैकेंसी खाली कर देंगे, क्योंकि प्लस कहां पहुंच गए? अब प्लस पहुंच गए हैं माइनस के पास। अब यहां से हम 5 आवेश और बढ़ा देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हमारी इच्छा है कि इस चालक को हम और आवेश देते चले जाएं, तो इस आवेश को हम क्या कर देंगे? पृथ्वी से जोड़ देंगे, जहां इसका विभव 0 हो जाता है और धारिता क्या हो जाती है? अनंत। जब यहाँ पर धारिता अनंत है, विभव 0 है, तो इस वाली प्लेट का भी विभव 0 हो जाएगा और इसकी धारिता अनंत हो जाएगी। यहाँ से प्लस आवेश देते जाओगे, ये यहाँ से प्लस आवेश यहाँ जाएंगे और सारे प्लस आवेश कहाँ चले जाएंगे? जमीन में। तो जमीन पे चाहे धरती में आप कितने भी आवेश दे दो, कभी कोई कमी नहीं है। ठीक, तो इसका सिद्धांत क्या है? जब किसी चालक के समीप अन्य प्लेट रख दी जाए, चालक प्लेट रख दी जाती है, तब उसकी धारिता बढ़ जाती है। और यदि दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित कर दिया जाता है, तो पहली प्लेट की धारिता अनंत हो जाती है और विभव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक, यही संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक, अब हम पढ़ाएंगे संधारित्र की निर्भरता। सारा कुछ दिख रहा है? चलिए ठीक है। तो संधारित्र की जो धारिता होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, वो समझेंगे। तो हम निर्भरता पढ़ा रहे हैं किसकी? संधारित्र की धारिता की निर्भरता। पहली बात क्या है? मान लिया यहाँ पर ये छोटी सी प्लेट है तो इस पर एक आवेश आ पाए, यहाँ बड़ी सी प्लेट है तो यहाँ बहुत ज्यादा आवेश आ जाएगी, और जहाँ आवेश ज्यादा आ गए उसकी धारिता ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता C जो होती है, संधारित्र में प्रयुक्त जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है कि C अनुक्रमानुपाती हो जाएगा इसके A। क्षेत्रफल कम, धारिता कम, क्षेत्रफल ज्यादा, धारिता ज्यादा। ठीक, दूसरी बात, संधारित्र की जो धारिता C होती है वो प्लेटों के मध्य दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे?
अगर इस प्लेट के बीच की दूरी कम कर दें तब तो इस पर प्रेरण के कारण आवेश आ जाएंगे, लेकिन जैसे ये प्लेट इस तरफ रख दी, ये प्लेट दूसरे कमरे में ले जाके रख दी, तो क्या इनके बीच में जो धारिता है क्या बढ़ जाएगी? धारिता वही रहेगी। तो दूरी बढ़ाओगे धारिता कम हो जाएगी और दूरी घटाओगे तो धारिता बढ़ जाएगी। चलिए अगली बात, तीसरी बात, संधारित्र की जो धारिता होती है C, माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्लेटों के बीच वायु भर दें, वायु का परावैद्युतांक A होता है, प्लेटों एक होता है, प्लेटों के बीच अगर हम कोई धातु भर दें तो धातु का जो परावैद्युतांक वो 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक का मतलब अनंत भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ये बढ़ जाएगा तो उसकी मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी यानी कि धारिता भी बढ़ जाएगी। तो K का मान बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगी, K का मान घटेगा तो धारिता कम हो जाएगी। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम पढ़ाएंगे आपको समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र? सेम वही चीज होती है, इसमें दो एक समान क्षेत्रफल की प्लेटें होती हैं। ये किसी विद्युत रोधी स्टैंड से ऐसे करके कसी हुई होती है। इसे हम जोड़ देते हैं, इस वाले सिरे को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। विद्युत स्रोत से +Q आवेश जाता है तो इस पर प्लस आवेश आ जाता है। प्रेरण के कारण इस पर माइनस आवेश आ जाएगा। आवेश यहां से दूसरे चालक की ओर चले जाएंगे। ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र। इसके बीच की दूरी d होती है और इन प्लेटों का क्षेत्रफल a होता है। जो क्षेत्रफल इस प्लेट का होगा वही क्षेत्रफल इस प्लेट का होगा। अगर हमने इतना बड़ा चालक मतलब इतने बड़े चालक की प्लेट ली है तो दूसरी जो प्लेट लेंगे वो भी इतनी ही बड़ी लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस बोर्ड से आधी प्लेट ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो ये भी वही चीज है, क्या है? ऐसा समायोजक जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को परिवर्तित कर दे या धारिता को बढ़ा दे, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? इसमें दो एक समान आकार की या समान क्षेत्रफल की, इसकी हम रचना लिख लेते हैं, ठीक है। परिभाषा वही लिख लेना, जो रचना सीधे लिखते हैं। इसमें दो समान क्षेत्रफल एक ही प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित होती है। पहली प्लेट को +Q
क्यू आवेश देने पर दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। ठीक, ये बात याद रखना, जितने यहाँ प्लस क्यू आवेश होंगे उतने ही यहाँ माइनस क्यू आवेश हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो हम क्या करेंगे, अब हम समांतर प्लेट संधारित्र, ये आप लिख लेना, ठीक, संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र E का मान निकालेंगे, वैद्युत विभव V का मान निकालेंगे तथा वैद्युत धारिता C का मान निकालेंगे। C का मान निकालेंगे। ठीक, ये हम प्लेटों के बीच जो है इतनी चीजें निकालेंगे। चलिए, इन प्लेटों के बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, कितना विभव होगा, इनके प्लेटों के बीच में धारिता कितनी होगी, ये सब हम निकालने जा रहे हैं। तो आपने दूसरा चैप्टर में पढ़ा है गॉस की परिमेय। तो एक समान घनत्व वाली प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक गॉस की परिमेय का अनुप्रयोग आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आप देखना जाके पहली प्लेट के लिए जो हम लिखेंगे, पहली प्लेट के लिए, पहली प्लेट के लिए जो E1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट समीकरण 1। इसी प्रकार अगर हम दूसरी प्लेट की बात करेंगे तो ये E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट समीकरण 2, इस वाली प्लेट में यहाँ। ठीक है, अब हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं, ऊपर का मिटा दे रहे हैं। आप जो है ये यहाँ पर दिख रहा है। चलिए ठीक, ठीक, बहुत आसान सी चीजें हैं, इसमें कुछ नहीं है। ये प्लेटा हो गया, प्लेटा नहीं प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र देता है। चलिए ठीक, तो हम क्या करेंगे, परिणाम जो तीव्रता हो जाएगी या वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 E2 क्यों हो जाएगा, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। प्लस प्लेट के कारण बाहर की ओर, माइनस प्लेट के कारण प्लेट के अंदर की ओर। तो E1 और E2 की दिशा एक समान है तो ये जुड़े हैं, दिशा एक जैसी होती है तो ये जुड़ते हैं। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा बराबर 2 सिग्मा होते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गए, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। परंतु याद हो आपको सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है, तो इसलिए Q बराबर सिग्मा इंटू A हो जाएगा।
तो यहाँ पर सिग्मा बराबर ना, सिग्मा की जगह पर हो जाएगा सिग्मा, तो E बराबर हो जाएगा Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव V बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र गुणा प्लेटों के बीच की दूरी, तो V हो जाएगा E A एप्सिलॉन नॉट और गुणा में D, तो V बराबर हो जाएगा QD अपान में A एप्सिलॉन नॉट। ये विभव हो गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता C बराबर होता है Q अपान V। V का मान हम ये रखेंगे, तो C बराबर Q अपान में V के स्थान पर QD अपान में A एप्सिलॉन नॉट। A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कट गया, तो यहाँ बटे का बटा कहाँ पहुंचेगा, ऊपर A एप्सिलॉन नॉट अपान में D। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र इतना होता है, विभव इतना होता है और धारिता इतनी होती है। अब एक शर्त ये आती है कि यदि प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम हो, तब जहां सिग्मा हो उसके साथ में हम सिग्मा इंटू के ले लेंगे। तो इसलिए माध्यम के लिए जो E हो जाएगा वो E m हो जाएगा और फिर Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट के। इसकी जगह यही तो रहेगा, V जो हो जाएगा वो V m हो जाएगा और इसकी जगह पर हो जाएगा QD अपान में A एप्सिलॉन नॉट के। और जो C हो जाएगा वो C m हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट के अपान में D। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी का कल इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लगभग हर साल किसी न किसी यूपी के बोर्ड पेपर में पूछा ही जाता है, तो वो आपको अगले पार्ट नंबर 5 में जो है आपको बताएंगे। बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।